थॉट ऑफ कि आपके पास एक ऐसा रिकॉर्ड हो कि आप सबसे जल्दी कपड़े बदल सको? मेरे लिए तो ये सोचना भी इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं जानती हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ये रिकॉर्ड है कि वो सबसे जल्दी कपड़े बदल सकते हैं। यही नहीं, उनके पास एक और रिकॉर्ड है कि वो यंगेस्ट मैजिशियन है। जी हाँ, मैं जानती हूँ आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, करेंगे उनसे ढेर सारी बातें और जानेंगे कि एक मैजिक शो क्रिएट करने में बैक स्टेज क्या मैजिक होता है। तो चले। मैजिक एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसकी नींव रखी गई थी हमारे ही देश भारत में, और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश में ही नहीं बल्कि देश विदेश के कई शहरों में इस कला को अभी भी जीवित रखा हुआ है। जी हाँ, मेरे साथ हैं इस वक्त मैजिक स्टार जादूगर प्रिंस। ही इज नॉट जस्ट अ मैजिशियन, ही इज द वर्ल्ड यंगेस्ट मैजिशियन, और इनके पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है कि ये सबसे जल्दी कपड़े बदल सकते हैं। तो सर, सबसे पहले वेलकम टू इंदौर टॉक। थैंक यू मैम। इंदौर टॉक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो सर, शुरुआत करते हैं कि आप जादूगर की तरह दुनिया को दिखते हैं कि आप जादू कर सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ऑफ स्टेज, जब आप स्टेज पे नहीं होते हैं, तो जादूगर प्रिंस क्या है? देखिए, एक्चुअली मैंने आज तक पिछले साल भी जब इंदौर में आपके टीम ने हमारा इंटरव्यू लिया था तो मैंने बताया था कि मैं ऑन स्टेज ही मैजिशियन हूँ, ऑन स्टेज मैजिशियन प्रिंस। और स्टेज से जैसे शो खत्म होता है उसके बाद मैं नॉर्मल एक जिसको बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में अपना स्टेज मैजिक के पे आके शुरू करता हूँ, और मैजिक से स्टेज से नीचे उतरने के बाद मैजिक खत्म। सर, जब बचपन में हम सोचते हैं कि सबसे पहले हमें क्या बनना है, तो अक्सर हम बच्चे सोचते हैं उन्हें डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। आपने तभी सोच लिया था कि मैजिक ही करना है या ये बाद में आया? देखिए मैम, एक्चुअल में क्या है कि मैजिक से मेरे पापा ऑलरेडी मैजिशियन हैं। लगभग हम लोग उनको 38 ईयर हुए शो करते करते, और उसके बाद जब मैंने इस फील्ड में आया था तो मैं इस चीज़ को इतना आगे तक ले जाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मैजिक जादू जो है वो भारत की कला है और आज विलुप्त तो होती जा रही है। अब मध्य प्रदेश में मेरे अलावा कोई इल्यूजनिस्ट नहीं है, कोई मैजिशियन नहीं है। और इंडिया में भी देखें तो इंडिया में काउंटिंग करेंगे आप तो जो रनिंग कंपनीज हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100+ होगी, जो पूरे इतने बड़े भारत के 140 करोड़ पब्लिक के लिए मनोरंजन कर रहे हैं। मुश्किल से 100, बहुत से बहुत, जिसमें हर कैटेगरी के मैजिशियन, हर कैटेगरी के, जैसे होता क्या है कि जो कुछ मैजिशियन होते हैं जो तहसील स्तर पे शो करते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे करते हैं, कुछ होते हैं जो बड़ी सिटियों में करते हैं, कुछ होते हैं मेट्रो सिटियों में करते हैं, ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी सब ने अपनी अपनी बना रखी। सर, आजकल हम ऑनलाइन काफ़ी सारे मैजिक या इन सब से ट्रिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखते हैं या काफ़ी चीज़ें देखते हैं, मेंटलिस्ट जिसको आजकल नाम दे दिया है। लेकिन ये क्या है जो जादूगर प्रिंस दिखा रहे हैं, ये क्या मैजिक दिखा रहे हैं कि जिसके लिए इंदौर की जनता को बस आ जाना चाहिए रविंद्र नाट्यगृह? देखिए, एक्चुअली में होता क्या है कि मैजिक फाइन आर्ट है। आप जो भी देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप हमारे स्टेज पे देखेंगे, हाउ इट पॉसिबल, मतलब जितने भी ऑडियंस, ये माइंड में क्वेश्चन आएगा। आज किसी आप बच्चे को बिठा दे से लेके बुजुर्ग तक सारे व्यक्ति ये सोचते हैं, और दिखाने में हम लोगों को काफ़ी कुछ नया करना पड़ता है। पुराना मैजिक आज की कंडीशन में नहीं चलता। यूनिक डिजिटल लाइट साउंड हम लोगों ने हमारे शो में रख के रखे हैं। पता नहीं कितने तरह के कर्टन हम लोग हमारे स्टेज में यूज़ करते हैं। बात की जाए मैजिक की, तो जो मैजिक आज हम लोग गोरिल्ला स्टेज पर दिखा रहे हैं, आज हम घोड़े को वैनिश कर रहे हैं, इतना बड़ा घोड़ा विद इन ए सेकेंड हॉर्स वैनिश। और उसके बाद देखा जाए तो हम लोग इच्छाधारी नागिन, जो कि पुराणों में देखा है, आपने पुराने पिक्चरों में देखा होगा, उसको हम लोग रन करके इच्छाधारी नागिन स्टेज पे दिखा रहे हैं। और कबूतर हुए, खरगोश हुए, काफ़ी सारे जानवरों के साथ हम लोग मैजिक कर रहे हैं। उसके साथ जितने भी आप मेरी नोट की बारिश आप लोगों ने देखी होगी, आज दुनिया पैसे के पीछे है और हम लोग उसकी बारिश भी कर रहे हैं। काफ़ी नए नए यूनिक, और इतना आप 2 घंटे का शो हम लोगों ने बनाया है। और ये गारंटी है मेरी कि यदि हॉल के अंदर ऑडियंस आती है और उनको कहीं पर भी 2 घंटे के शो में वो ये बोल दे कि हमारा 5 मिनट भी हम लोग बोर हुए, तो मैं उनका टिकट का पैसा वापस करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बिल्कुल सही है। हम 1 मिनट भी इधर से उधर भी नहीं देखते हैं, स्टेज पे ही देखते रहते हैं। आपने जैसे बताया कि आप बहुत डिजिटलाइज कर दी हैं चीज़ें, तो आप काफ़ी सालों से मैजिक दिखा रहे हैं, तो उस समय में और आज के डिजिटलाइज समय में कितना चेंज आया मैजिक में? बहुत चेंज आ गया मैम। एक्चुअल में होता क्या था, पहले के जो मैजिशियन होते थे
वो एक या दो जो ड्रेस के अंदर पूरा 2 ढाई 3 घंटे का, पहले मैजिक भी 4 घंटे का हुआ करता था, 3 घंटे का हुआ, हमने उसको इतना फास्ट करके 2 घंटे के अंदर सीमित कर दिया क्योंकि पब्लिक के पास टाइम नहीं है। पहले क्या होते थे, 4 वो जो हेलोजन लगा देते थे उसके अंदर पूरा मैजिक हो जाता था। पब्लिक भी जो उनके लिए नया था इसलिए पब्लिक भी भर के आती थी। पर आज की पब्लिक जो युग में है, आप देखिए कि कहाँ कौन से युग में हम लोग जी रहे हैं। आज की जनरेशन 2023 है, तो आज जो युग चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग हर तरह की पब्लिक ऑडियंस, हमारे पास 3-4 साल के बच्चे से लेके तो 90 ईयर की ऑडियंस आती है। तो आज के हिसाब से हमने अपने मैजिक को बना के रखा है कि पब्लिक आने के बाद ये नहीं बोले कि नहीं यार हम लोग बोर हो गए, या ये अच्छा नहीं था, या वो खराब था। हम लोगों को तो एक ये होता है कि इस पर्दे के ऊपर एक छोटा सा धागा भी लटक गया है तो उसको भी काटना पड़ता है कि नहीं यार ये खराब लगेगा। मतलब हम लोगों ने काफी यूनिक करके रखा है मैजिक को। तो मेरी एक ही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पब्लिक आए और हमारे शो को देखे। इस इंदौर में भी आके मैं माननीय आनंद साहब का शो देख के गया था, इसी हॉल में बैठ के। तभी मैंने सोचा था कि यार एक दिन इस स्टेज पे मुझे शो करना है, और माता रानी ने मेरी बात सुनी और आज मैं कर रहा हूँ शो। और लगभग शुरू से मेरी एक ही सोच है कि इस फील्ड में आए हैं तो फिर से भारत की कला को वापस हाईलाइट वो कर किया जाए और फिर से आगे तक ले जाया जाए। फिर पब्लिक की सोच में ये हो कि नहीं यार भारतीय कला है, एक भारतीय मैजिशियन है जो इसको आउट ऑफ इंडिया भी जाके दिखा रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे दिखा रहा है। सर जैसे कि आपने अभी कहा ना कि ये भारत की कला है, लेकिन भारत में ही ये बहुत डिमिनिश होती जा रही है, कम दिखाई दे रही है। ऐसे ही जैसे मैजिक ऐसी बहुत सी कलाएं हैं जो बहुत बड़े कैनवस पे नहीं देखी जा रही। तो अगर आप चाहे तो आप हमारे मीडियम को भी यूज़ कर सकते हैं एक अपील करने के लिए कि लोग जल्दी आएँ और आपका जादू देखें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैजिक और सर्कस ये दो एक ऐसी कला है कि अभी बिल्कुल किसी ज़माने में आज से 25 साल पहले जाते हैं तो मैजिशियनों के शो भी बहुत कैटेगरी में बहुत अच्छा चलता था, सर्कस के शो भी हाउसफुल भर के चलते थे। बाकी आज जो युग चल रहा है, मोबाइल युग चल रहा है, बच्चे सारे मोबाइल के अंदर चले गए हैं, कंप्यूटर युग में चले गए हैं, सारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इसमें पूरा आज का कल्चर आप देखें ना, जैसे शायद आपका बचपन क्या था और आज के बच्चों का बचपन क्या है, बिल्कुल ख़त्म। आज के बच्चों का बचपन सुबह जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर स्कूल से आएंगे, फिर मोबाइल चलाएंगे, कुछ देर कोचिंग की पढ़ाई की और दिन खत्म। हम लोगों का एक जो समय था उस टाइम पे जब हम लोगों ने अपना बचपन जिया, तो उस टाइम का बचपन ही कुछ और था। मतलब पढ़ाई का इतना प्रेशर भी नहीं था और मज़ा आता था जीने में। बाकी आज के बच्चों का बचपन खत्म है। अब ये मैजिक और सर्कस ऐसी चीज़ हो गई कि यदि आज भी पब्लिक हमको रिस्पॉन्स नहीं देती है तो कल को ये केवल किताबों में ऐसे दिखाएंगे कि ऐसा होता था। आज कठपुतली वाला जो खेल होते थे जिसको बोलते हैं, वो हर जगह हुआ करते थे, बाकी आज खत्म है अब पूरी तरह से। कुछ म्यूजियम्स में देखने में कहीं नहीं तो पहले हर छोटा से छोटा कोई जिसको बोलते हैं कि एक छोटे से गांव के अंदर भी कोई मेला लगा है तो वहाँ कठपुतली वाले आते थे। बड़े मेले की तो बात ही दूर की है, शहर में भी आते थे, दिखाते थे। आज हम लोग उसको पेज में दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे दिखा रहे हैं। कल को हम लोगों को भी यदि रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, पब्लिक यदि शो देखने के लिए नहीं आती है, क्योंकि आज बहुत खर्च करके हम लोग केवल पब्लिक का लगता है क्या है 200-400 रुपए लगते हैं और शो देख लेते हैं। बाकी इसके पीछे हमारा कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, अपील है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पब्लिक इस शो को, जब भी किसी का भी लगता है, मेरे से मतलब नहीं है, किसी का भी शो कभी भी किसी भी सिटी में लगता है तो पब्लिक रिस्पॉन्स दे। ज़्यादा तो हम लोगों की उम्मीद भी नहीं रहती, शहर के 2 या 3% लोग भी आ जाते हैं तो हमारा खर्च निकल जाता है। सर जो आपने बात कही कि आजकल बच्चे ज़्यादा मोबाइल में ही मिलते हैं, तो मैं जब आई थी इसके पहले आपका शो देखने, तब मैंने भी अपनी ऑडियंस से यही अपील की थी कि ये कोई VR और 3D वाला मज़ा नहीं है, ये तो ऐसे सामने बैठे हो और देखो तभी समझ में आता है कि ये क्या हो गया। बिल्कुल सही बात है। आज क्या है कि मैजिक को आज मेरी भी काफ़ी सारी वीडियोस डली हुई है, यूट्यूब पे भी डली हुई है, और आप देखेंगे तो मैजिक का देखने का मज़ा ही लाइव है। आज यदि आप वीडियो में मैजिक देखेंगे तो आज की हर मूवी मैजिक है। बिल्कुल। एक हीरो जिसके अंदर साला 50 किलो वजन नहीं है वो उठा के ऐसे फेंकता है, कार को फेंक देता है, इसको फेंक देता है। मैजिक नहीं है तो क्या बताइए आप। पहाड़ के पहाड़ आदमी दौड़ के चढ़ रहा है, आदमी उड़ रहा है, गिर रहा है, ये क्या है? आप देखेंगे तो मैजिक ही दिखेगा। तो मैजिक को देखने का मजा ही लाइव है। आप देखें ना कि कैसे होता है मैजिक। वो टेक्नोलॉजी का मैजिक है और ये मैन मेड मैजिक है। बिल्कुल। आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दोनों चीजें सेम लगेगी। वहां पे पब्लिक के दिमाग में एक चीज आ जाती है कि और हो सकता है कि वीडियो रोक के और यहाँ पे कुछ कर दिया हो,
तो इसलिए मैजिक का देखने का मज़ा लाइव है। जितने भी लाइव शो होते हैं वो लाइव देखने में ही मज़ा आता है। तो मेरी एक ही अपील है कि ज़्यादा नहीं, जितना भी हो कम से कम 2-4-5% पब्लिक आए शो में तो हम लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे से मतलब नहीं है, जितने भी शो, जितने भी लाइव शो लगते हैं, चाहे वो सर्कस का हो, मैजिक का हो या किसी भी मैजिशियन का हो, पब्लिक को जाना चाहिए। नहीं तो आने वाले टाइम में हमारी बिल्कुल मैजिक ख़त्म ही हो जाएगा। सो टू द पब्लिक ऑफ इंदौर, जल्दी से आइए रविंद्र नाट्यगृह और एंजॉय कीजिए जादूगर प्रिंस का ये अमेजिंग मैजिक। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सर। तो चलिए अब हम आपसे, आपकी टीम से मिलना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब एक मैजिक, एक इतना परफेक्ट स्टेज शो क्रिएट होता है मैजिक का, तो दिखते तो आप हैं कि जादूगर प्रिंस ने ये किया, लेकिन उसके पीछे एक टीम होती है, लोग होते हैं जो कि इसको क्रिएट करते हैं, पूरा सिंक करते हैं सब कुछ। तो अब हम आपकी टीम से मिलना चाहेंगे। बिल्कुल। अभी क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग 3 भाई हैं जी। सबसे बड़ा, हाँ जी 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 जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे से छोटा वाला भाई जो धीरज है, वो पूरा लाइट साउंड ऑपरेट करता है, आप उससे मिल सकते हैं। अक्षय है, बैक स्टेज का पूरा मैनेजमेंट अक्षय देखता है, आप उससे मिल सकते हैं, मैं आपको मिलवाता हूँ। तो सर मैं आपकी तीनों की जोड़ी के साथ खड़ी हुई हूँ इस वक्त, और जब भी ना एक ट्रायो आता है साथ में, चाहे वो हमने मूवीज़ में भी देखा है, दिल चाहता हो या ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, हमेशा ब्लॉकबस्टर होता है। और इस वक्त आप तीनों भाइयों की जो जोड़ी है, जो बॉन्डिंग है, जो सालों से मैजिक का जो जादू फैला रहे हैं एक तरीके से, तो इस पर कुछ बताइए हमें। देखिए एक्चुअली मैंने आपको जैसा बताया था कि आप ये धीरज है मुझसे छोटा भाई, ये पूरा का पूरा जितना भी लाइट्स और हम लोग डेली नया करते रहते हैं। ये भी इसके लैपटॉप को लेके डेली देखता है कि यार इस वाले म्यूजिक के अंदर और अच्छा क्या हो सकता है, इस वाले आइटम में और क्या अट्रैक्शन दे सकते हैं, लाइट कौन सी दे सकते हैं, साउंड कौन सा दे सकते हैं, इस पर कौन सा कर्टन अच्छा लगेगा। ये इसका वर्किंग है जो डेली करता है। नहीं तो किसी की भी प्रोफाइल बन जाती है, मैजिक का एक शो का शेड्यूल बन गया तो वो लोग सालों तक उसको नहीं छेड़ते हैं, पर हम लोग डेली का डेली नया कुछ सोचते रहते हैं। अक्षय है, इसका काम है पूरा का पूरा स्टेज का वर्किंग करने का, नए आइटम्स बनाने का, नए आइटम के ऊपर काम करने का, प्लस पब्लिसिटी करने का। तो जितनी भी पब्लिसिटी मैनेजमेंट है, जितना भी स्टेज मैनेजमेंट है, वो ये करता है। तो ये दिन रात कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, इसलिए हम लोग आज कर रहे हैं। तो सर हम आ चुके हैं बैक स्टेज, जहाँ से पूरा मैजिक शुरू होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे आप सब सिंक्रोनाइज करते हैं पीछे, कि हम जो देखते हैं वो 1 सेकंड में कुछ आता है और गायब हो जाता है। बिल्कुल, आपने हमारा पूरा शो देखा है, भैया की फास्ट ड्रेस चेंज भी देखी है, उनके साथ साथ आपने हमारा पीछे का पूरा गेटअप, जैसे कर्टन हटाना, आइटम एक हुआ, उसके बाद बैक टू बैक आइटम लगाना, वैसे वो मैं अकेला नहीं करता हूँ, मेरे साथ 20-22 लोगों की टीम है पीछे, जो एकदम सेटअप बदलती है और नया सेटअप आपके सामने लाती है, जैसे आपने देखा है। तो सर जब मैंने मैजिक देखा तो मैंने एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि जो साउंड और लाइट होता है ना, वो 4 चांद लगा देता है मैजिक शो में, और जो कि आप वो मैनेज करते हो, और जिस तरीके के म्यूज़िक, जो ट्रैक्स बजते हैं शो में, वो जब भी हम बाहर निकलते हैं, कोई भी पब्लिक बाहर निकलती है, उनके जुबान पे चढ़ जाते हैं। वो सॉन्ग्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, एकदम ऑन पॉइंट होते हैं। और सर ने बात करी थी कि लाइट वगैरह सब कुछ हम चेंज करते रहते हैं, सब टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करते रहते हैं। तो इसके पीछे क्या वर्किंग होती है आपकी, वो हमें बताइए। दीदी एक्चुअल में क्या, मेरे को उसमें 13 साल हो गए हैं, तो 13 साल में करते पहले मैं ऐसे म्यूजिक चलाता था, सब बोलते क्या यार थर्ड क्लास म्यूजिक है, तो फिर ऐसा दिमाग धीरे धीरे आके मैंने उसमें अच्छे से उसमें जोड़े म्यूजिक। फिर सोचा, फिर मेरे को लगा कि नहीं यार अब कुछ अच्छा करा। भैया ने बोला कैसे म्यूजिक चला रहा, तो फिर मैंने धीरे धीरे दिमाग लगाया, दिन भर बैठा रहता है, यूट्यूब पे देखा मैंने, इसमें देखा, फिर उसको देख देख के ना फिर अच्छा सा मेरे को हो गया कि मैंने हाँ अब कुछ चलाता हूँ। उसके बाद मैं रात को बैठा रहता हूँ तो देखता रहता हूँ, कुछ वीडियो देखता हूँ, उसमें से कुछ म्यूजिक दिखता अच्छा तो उसको कट करके मैं साउंड में डाल देता हूँ। और लाइट से रिलेटेड अगर आपको लाइट एक्चुअल में क्या, लाइट में दीदी मैं देखता हूँ कि एक्चुअल सब जादूगर शो देखता हूँ, सब कॉमन लाइट थी मेरे पास भी, पर मेरे को एक कॉमन लगी, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है। फिर मैंने इसको हट के नहीं, फिर मैंने खुद ने लाइट बनाई, मेरे खुद के हिसाब से करा। फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ पे देखी अच्छी वैरायटी, तो वो लाइट ला के नहीं फिर मैंने शो में लगाई इसको। तो सर जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि आपके पास एक रिकॉर्ड है जो कि सबसे यूनिक है, कि आप सबसे जल्दी अपने कपड़े बदल सकते हैं, लाइक फास्टेस्ट चेंजिंग क्लोथ्स। और मैं पीछे देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारे कॉस्ट्यूम्स हैं जो मैंने आपके शो में देखे हैं आपको पहने हुए। तो आप इसकी थोड़ी इनसाइड स्टोरी अगर हमारे ऑडियंस को दें। एक्चुअल में क्या है कि देखिए, आपने जितना भी ड्रेस का डिज़ाइन मेरा देखा है, एक तो सारे डिज़ाइन मेरे खुद के बनाए हुए हैं फर्स्ट, और सेकंड ड्रेस चेंज करने में होता क्या था कि मेरी जो पढ़ाई हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, मैं आपको बताऊं, तो वहाँ पे हमें घर से कुछ और ड्रेस में निकलता था, अच्छा नहीं लगता था वो ड्रेस पहन के और घर से स्कूल तक जाना। तो वहाँ जाने के बाद जब स्कूल पहुँचता था तो मैं फास्ट से अपना ऐसी ट्रिक थी मेरे पास कि मैं वहाँ जाने के बाद फिर स्कूल ड्रेसअप में आ जाता था। और बिल्कुल रास्ते में नहीं, स्कूल पहुँचने के बाद।
तो तब से वो चीज़ें माइंड में ऐसी फिट हुई कि ये मेरे लिए जादुई दुनिया में ये चीज़ फैक्ट है कि इतनी फास्ट ड्रेस चेंज कोई करता नहीं है। और डिज़ाइनिंग करते 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 आज देख रहे हैं कि आप जितनी ड्रेसें मैं चेंज करता हूँ शायद इंडिया में जितने भी मैजिशियन हैं वो चेंज नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात करें कि ये ड्रेसें उसी टाइम से जब बचपन से लेके आज तक धीरे 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 करते 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 आज बहुत उसके लिए मुझे जोधपुर से रिकॉर्ड मिला है। तो सर जैसा आपने बताया कि बाकी मैजिशियंस जनरली ये चीज़ तो नहीं करते कि इतनी जल्दी कपड़े बदलते हैं, तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप विद इन द शो इतनी बार कपड़े चेंज करें और कितने कपड़े चेंज कर लेते हैं आप एक समथिंग मेरी जो ड्रेसअप चेंज होती है मैं आपको बताऊँ, पर जितने भी मैं स्टेज पे इल्यूजन्स या आइटम्स दिखाता हूँ सारे अलग अलग ड्रेसों में मैं कोशिश करता हूँ कि हर आइटम अलग ड्रेस में हो। समथिंग मैंने भी आज तक काउंटिंग तो की नहीं है, पर लगभग एक शो में 20+ ड्रेसें चेंज होती होगी। और आपको ये कहाँ से आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि हर एक्ट में एक अलग ड्रेस पहनना चाहिए? ये जब मैंने स्टार्टिंग मैजिक शो किया तो ड्रेसें चेंज करने में काफ़ी सारे मैजिशियन टाइम लेते हैं। मैंने जो दूसरे मैजिक शो देखे कि कोई एंकर आता है स्टेज पे कुछ करता है, या कोई कॉमेडी वाला आता है कोई कॉमेडी करता है, जब मैजिशियन ड्रेस चेंज करके आता है तो मैंने सोचा कि यार ये जो टाइमिंग है पब्लिक को बोर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसी ट्रिक लगाई जाए जो इंडिया में अपने को अलग हटके लेके आए। और वैसे ही आज वही है कि इंडिया में सबसे फास्ट ड्रेस चेंज करने का अवार्ड मिल गया। तो ये थी हमारी अमेजिंग बातचीत जादूगर प्रिंस और उनकी टीम के साथ, जो मिलकर ये अमेजिंग मैजिक शो आपके लिए क्रिएट करते हैं। तो अब देर मत करिए, आप भी जल्दी आ जाइए इस अमेजिंग मैजिक शो को एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली, फ्रेंड, कॉलीग सबके साथ रविंद्र नाट्यगृह इंदौर। आइए जल्दी। वेलकम टू माई शो। मैं हूँ जादूगर प्रिंस वीडी बैरागी।